हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। दिस इज सुमित गोठेल। आज की वीडियो में मैं कोई जॉब वैकेंसी की बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली दो क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरे दोस्त ने पूछे। आज से 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त ने मेरे को दो क्वेश्चन पूछे जो कि मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते होंगे जो कि फिलहाल यूए में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं। तो मैंने उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की, उसके बारे में लोगों से पूछा। तो उसके बाद जो मुझे मिला आंसर, तो मैं चाहता हूँ कि वो आंसर मैं सबको बताऊँ। तो बेसिकली आज से थोड़े दिन पहले मेरा दोस्त है जो कि दुबई में भी काम कर रहा है किसी कंपनी में। तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। उसका क्वेश्चन बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि अभी उसकी सिचुएशन लाइक अभी क्या काम करता है क्या, ठीक है। तो वो अभी बेसिकली दुबई में कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी में उसका 6 महीना जो एक प्रोबेशन पीरियड को बोलते हैं वो खत्म हो चुका है। प्रोबेशन पीरियड की बात करूं तो यहाँ यूए की जो मैं सिचुएशन में बताना चाहता हूँ, यूए में क्या होता है बेसिकली 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब कि आप उस टाइम जो होता है कंपनी में काम जरूर करते हो, पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं आपको, लेकिन उस टाइम आप एक लाइक कंपनी में पक्के नहीं होते। कंपनी के लिए आप परमानेंट काम नहीं करते। कंपनी उस 6 महीने के अंदर अगर आप कंपनी के अंदर अच्छे से काम नहीं करो तो कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है। कुछ होटल में अंदर, कुछ होटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। होटल के अंदर जैसे कि मैंने बताया था आपको कुछ वीडियोस में पहले कि सर्विस चार्ज मिलता है, हमें एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा सर्विस चार्ज मिलता है। सर्विस चार्ज मतलब अगर होटल बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो आपको कुछ परसेंट देती है। लाइक 4,000 दराम आपकी सैलरी है तो कंपनी आपको अगर 2,000 दराम या 1,500 दराम या फिर 500 दराम भी अगर सर्विस चार्ज दे रही है तो वो आपकी मतलब सैलरी से एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। तो कुछ कंपनी वो आपको मिलता है। तो 6 महीने के अंदर प्रोबेशन पीरियड कुछ कंपनी आपको सर्विस चार्ज देती है, कुछ कंपनियां नहीं देती, ठीक है। तो ये प्रोबेशन पीरियड होता है। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप कंपनी कभी भी निकाल सकती है। तो मेरे दोस्त ने जो क्वेश्चन था कि उसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसके ऑफर लेटर जब उसने साइन किया था उसमें मेंशन था कि प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद उसको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कंपनी को पे करनी पड़ेगी अगर वो कंपनी को 6 महीने के बाद छोड़ता है। तो उसका क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर मैं कंपनी अब छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि उसको कहीं दूसरी जगह से अच्छा ऑफर मिल गया, तो वो बोल रहा है कि अब मुझे क्या पैसा पे करने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि कंपनी उससे पैसा मांग रही है, क्योंकि अब वो छोड़ रहा है। उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद उसको दूसरी कंपनी से ऑफर आया, अच्छी वैकेंसी, अच्छी पोजीशन के लिए, मे भी अच्छा पैसा उसको मिल रहा हो, तो वहां से जाना चाहता है। तो वो बोल रहा है कि अब मुझे पे करने की जरूरत है। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर आपके ऑफर लेटर में लिखा हुआ है कि आपको आफ्टर प्रोबेशन पीरियड अगर आप कंपनी को छोड़ते हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ते हो और उसके ऑफर लेटर में लिखा हुआ है कि आपको एक निश्चित अमाउंट जो है, आपको एक पर्टिकुलर जो एक फिक्स अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं कंपनी लेता हूँ, एक कंपनी XYZ, एक कंपनी है, उसमें 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद अगर आप छोड़ते हो, ठीक है, 1 साल से पहले आपको 4,000 दराम पे करने पड़ेंगे। अगर आप छोड़ने के बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहला साल है 6 महीना प्रोबेशन पीरियड, 6 महीने के बाद 6 महीने और उस 6 महीने के बीच में अगर आप छोड़ते हो तो आपको 4,000 दराम आपको पे करने पड़ेंगे कंपनी को। और नेक्स्ट ईयर अगर आप 2 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको 2,000 दराम पे करने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये रियलिटी भी है वैसे बेसिकली यहाँ पे। तो अगर आप 1 साल के बाद 2 साल से पहले छोड़ते तो आपको 2,000 दराम पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त का क्वेश्चन है उसका यही क्वेश्चन था कि आफ्टर प्रोबेशन पीरियड वो छोड़ने जा रहा है क्योंकि उसको अच्छी जगह से ऑफर आ रखा है, तो उसको पे करना पड़ेगा, उसको पे अब करना पड़ेगा। तो अगर अगर गाइस आप भी किसी कंपनी में है ऐसा, आप फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया। बेसिकली अब कुछ कंपनियों में मेरे ख्याल से 1 साल का प्रोबेशन पीरियड भी हो चुका है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली लोग क्या है, लोगों को जैसे ही अगर 6 महीने लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको जैसे ही 6 महीने के बाद कहीं दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया तो वो तुरंत छोड़ देते हैं। इसी के चलते कंपनी ने अपना जो प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड उसको जो है बढ़ा दिया, उसको अब 6 महीने से 1 साल कर दिया। यही रीजन है। तो गाइस ये उसका क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने दे दिया है। और इसका एक और रीजन बता दूं कि आपको पे क्यों करना पड़ता है। तो गाइस बेसिकली बात क्या है, जब कंपनी आप पे 6 महीने इन्वेस्ट करती है, राइट। अब यूएई की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मैं यहीं पे हूँ तो ऑफकोर्स यहीं की बात करूंगा। तो आपको 6 महीने में कंपनी आपके ऊपर क्या खर्च करती है? कंपनी आपके ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा करती है, कंपनी आपके ऊपर आपका जो वीज़ा लगाती है उसका खर्चा करती है, क्योंकि आपको अगर 6 महीने बाद कंपनी छोड़नी है तो कंपनी को आपको वीज़ा भी कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन जो वीज़ा पहले लग चुका होता है कंपनी को उसकी अमाउंट बैक नहीं आती। कंपनी को अगर वो वीज़ा कैंसिल करना तो वो अमाउंट गई। तो अगर कंपनी का फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर 2,000 खर्चा भी आ रहा है, 1,500 खर्चा भी आ रहा है, 3,000 खर्चा भी आ रहा है वीज़ा का, 3,000 दराम या फिर 2,000 दराम, तो कंपनी उससे थोड़े परसेंट ज़्यादा लेके आपको आपसे वापस लेती है पैसे। तो ये सब रीज़न है कि कंपनी आपसे पैसा लेती है अगर आप प्रोबेशन पीरियड के बाद कंपनी को छोड़ते हो। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर आपका 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है या फिर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उससे पहले छोड़ना चाहते हो कंपनी को, तो आप बेझिझक एनी टाइम विद इन 24 आवर्स का भी रिजाइन होता है, आप 24 आवर्स के अंदर भी कंपनी को छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात और,
प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर अगर कंपनी छोड़ते हो तो कंपनी आपको कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, 7वें महीने छोड़ते हो आपको कंपनी एक्सपीरियंस लेटर देगी। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, 5वें महीने कंपनी को छोड़ते हो कंपनी आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी। तो आपने जो उस कंपनी के अंदर अपना टाइम वेस्ट किया, अपना जो टाइम स्पेंड किया, जो भी वो आपका सब वेस्ट है, उसका कोई भी काउंटिंग नहीं होगा, आप उसको कहीं भी मेंशन नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है, अगर आपको छोड़नी कंपनी, अगर आपको लग रहा है कहीं पे आपके पास ऑफर है तो 6 महीने के पहले छोड़ दें। अदरवाइज किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 साल काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं होटल इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल कंपनी में काम करें, फ्रीक्वेंटली कंपनी को ना छोड़ें। इससे कहीं ना कहीं ये नहीं कि आपको पैसा पे करने की बात है, आपको पैसा पे करने की बात को आप एक साइड रखें। इससे क्या होता है, अगर आप जो सीवी बना रहे हैं उसमें जब आप मेंशन करते हैं किसी कंपनी हम 6 महीने काम कर रहे हैं, 5 महीने काम कर रहे हैं, 3 महीने काम कर रहे हैं, तो सोचो अगला बंदा जो एचआर जो फिर या फिर जो आपको हायर कर रहा हो क्या सोचेगा। इसका मतलब उसके दिमाग में 2 रीजन आएंगे, या तो कंपनी ये खुद छोड़ रहा है या तो कंपनी इसको निकाल रही है। तो इससे क्या होती है, आपकी जो एक गलत इमेज बनती है कंपनी के ऊपर, इससे कोई आपको हायर भी नहीं करेगा। सेकंड थिंग, अगर आप कंपनी को छोड़ते हो तो 3-3 महीने में, 6 महीने में आप कंपनी को, मेरे हिसाब से किसी कंपनी को 6 महीने 3 महीने में नहीं समझ सकते। अब आप अच्छे से काम सीखना है, एटलीस्ट वहाँ पे 1-1.5 साल स्पेंड करें तो ही आप काम को सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कभी कंपनी को ऐसा ना छोड़ें। अगर आपके साथ बहुत ही अच्छा ऑफर है तो अलग बात है, अदरवाइज कभी भी ना छोड़ें। अब मैं बात करूं उसके सेकंड क्वेश्चन की, जो उसने मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछा। तो उसका सेकंड क्वेश्चन था कि भाई अब मैं इस कंपनी को छोड़ने वाला हूं, ठीक है, या छोड़ने जा रहा हूं, नेक्स्ट कंपनी का उसको ऑफर लेटर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या अगर मैं इस कंपनी को पे कर भी देता हूँ, ठीक है, और अब मैं घर जाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे ऑफर लेटर को साइन करने के बाद, वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद, लेकिन वो ज्वाइन करने से पहले घर जाना चाहता है, वेकेशन जाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, फॉर एग्जाम्पल है ना, कि अगर आपको इमरजेंसी कोई काम पड़ जाए, आपको घर जाना पड़ गया, यहाँ से आपने कंपनी छोड़ दी, वहाँ पे आपने ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करने से पहले लेकिन आपको वेकेशन जाना है। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैं जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी में था तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था हाउसकीपिंग में, तो वो दुबई में एक XYZ कंपनी में उसने ज्वाइन किया, ठीक है। तो उस कंपनी ने उसको, अगर उसने कंपनी से डिस्कस किया था कि मैं पिछले 2.5-3 साल से घर नहीं गया, ठीक है, वो मेरे साथ मेरी कंपनी में था, पहले वाली लास्ट वाली कंपनी में, अब लेकिन मैं कंपनी चेंज कर चुका हूँ। तो कंपनी में था तो उसने कंपनी से डिस्कस किया पर्सनली एचआर से कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं 2.5-3 साल हो गए, क्योंकि कोरोना की वजह से वो यहाँ पे स्टक हो गया था, वो घर नहीं गया था। तो उस रीजन में, उस सिचुएशन में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया, कंपनी उसके प्रॉब्लम को समझा, और उस टाइम जो एक और चीज़ थी, उस टाइम जो पूरे यूएई में जो होटल बिजनेस था उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, थोड़ा सा डाउन चल रहा था उस टाइम। तो कंपनी ने उसको घर भेज दिया पेड सैलरी के साथ। प्रोबेशन पीरियड के अंदर कंपनी ने उसको ज्वाइन करने से पहले घर भेज दिया, घर जा स्पेंड करके 1 महीना वेकेशन आराम से, उसके बाद ज्वाइनिंग कर। तो ज्वाइनिंग करने से पहले उसको वेकेशन भेज दिया। इट मीन्स अगर आप वेकेशन जाना चाहते हैं तो इसका मैं आंसर ना तो हाँ दूंगा ना तो ना दूंगा। मेरे हिसाब से क्या इसमें आंसर है, ये डिपेंड करता है आपके, और आप जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो उस कंपनी में आप ऑफर लेटर ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, आप दोनों के, उस कंपनी और आपके बीच में क्या बात हुई है या फिर क्या कोऑर्डिनेशन है, ये चीज आप उस कंपनी से डिस्कस करें। आप अपनी प्रॉब्लम्स कंपनी के सामने रखें कि मेरे पास ये रीजन है, कोई अपना रीजन बताएं कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, सिंपली आपको कंपनी बिना ज्वाइन किए तो जाने नहीं देगी। अगर आपके पास कोई रीजन है, आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है, आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है कि मेरे को जाना बहुत जरूरी है, तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से वो कंपनी आपको जाने देगी। मतलब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। मैं आपको श्योरिटी नहीं देता कंपनी जाने ही देगी, आप बोलेंगे सुमित ने बोला कि जाने देगी, नहीं ऐसा नहीं, डिपेंड करता कंपनी को। क्योंकि मेरे साथ, मैं जो आपका फ्रेंड्स का आपको अभी एग्जांपल दिया उसको वैसे जाने दिया, तो इट मीन्स डिपेंड करता है कंपनी की, कंपनी आपको लेके क्या सोचती है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। तो आई थिंक आपको जो 2 क्वेश्चन है, क्योंकि ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं, तो मुझे लगा इसका आंसर क्यों ना मैं सबके साथ डिस्कस करूं। तो यही सब आंसर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इन दोनों क्वेश्चंस के यही थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी डेली वैकेंसीज, जो जॉब वैकेंसीज होटल इंडस्ट्री के, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वैकेंसीज, दुबई, आबू धाबी, शारजा, पूरे यूएई की वैकेंसीज की जो वैकेंसीज आती रहती हैं, न्यू अपडेट, उसकी मैं रोज अपडेट डालता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली वो अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।